सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू करंट अफेयर की सीरीज़। और आज मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ स्पोर्ट्स करंट अफेयर। स्पोर्ट्स करंट अफेयर में कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, देखो, विजडन लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड मेंस अवार्ड जो है ना, मतलब बॉयज़ के लिए मिला है पैट कमिंग्स ऑस्ट्रेलिया को। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो विजडन लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड मेंस अवार्ड किसको मिला है? पैट कमिंग्स को मिला है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। उसके बाद में द 5 विजनर क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड ना मिशेल स्टार को मिला है। उसके बाद में उस्मान ख्वाजा, एशले गार्डनर, हैरी ब्रूक, मार्क वुड और हैरी ब्रूक और मार्क वुड, ठीक है। तो ये इस तरीके से एशले गार्डनर ऐसे मिला के 5 लोग को द फाइव विजनर क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड मिल जाता है। उसके बाद में वुमेंस में लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड, वुमेंस में अवार्ड किसको मिला है? नेट साइबर ब्रंट ऑस्ट्रेलिया की जो है इनको मिला है। ये भी एशले पैट कमिंग्स भी कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के हैं। और नेट साइबर ब्रंट जो भी है ना, ये भी के कहाँ की हैं? ऑस्ट्रेलिया की हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड ना किसको मिला है? जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंधाना को मिला है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संघ आईसीसी द्वारा जून 2024 में प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड सम्मान की घोषणा हुई है, जिसमें जून का है ये, ठीक है, जून 2024 का, जिसमें भारत के 2 खिलाड़ियों को यह सम्मान दिया गया है। और भारत इस सम्मान की श्रेणी में एक साथ 2 प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब पाने वाला पहला देश बन चुका है, ठीक है, जिसमें फीमेल और मेल दोनों ही एक महीने में दोनों भारत से ले गए हों। तो जसप्रीत बुमराह इसमें आ जाते हैं और स्मृति मंदाना। फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2024 अप्रैल 2024 मैड्रिड में आयोजित लॉरियस सम्मान समारोह में विश्व के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है। और वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड नाम किसको मिला है? लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड किसको मिला है? एताना बोनामाटी को मिला है, जो कि स्पेन की फुटबॉल खिलाड़ी है। और स्पोर्ट्स मैन का जो अवार्ड जो है ना, नोवाक जोकोविच को मिला है, जो कि सर्बिया के हैं, लॉन टेनिस खिलाड़ी हैं, ठीक है। तो लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड जो 2024 जो है ना, वो एताना बोनामाटी, जो कि स्पेन की हैं, फुटबॉल खिलाड़ी हैं एताना बोनामाटी, और नोवाक जोकोविच को मिला है स्पोर्ट्स मैन ऑफ द अवार्ड, जो कि सर्बिया के हैं और ये लॉन टेनिस के खिलाड़ी हैं, ठीक है। तो इस तरीके से। और ना वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर अवार्ड ना स्पेन को मिला है। लॉरियस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर अवार्ड स्पेन को मिला है 2024 के लिए। आगे बढ़ते हैं। देखो, आईसीसी चैम्पियन ट्रॉफी 2025 क्या कहाँ, अब हम लोग ये देखने वाले हैं कि और नेक्स्ट जो खेल है वो अब कहाँ कहाँ होने वाले हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आईसीसी चैम्पियन ट्रॉफी 2025 जो है ना, कहाँ पे? पाकिस्तान में मेज़बान देश है आईसीसी चैम्पियन ट्रॉफी 2025 का। इस क्रिकेट स्पर्धा के आयोजन की घोषणा होने पर भारत ने पाकिस्तान में मैच खेलने से इनकार कर दिया था। इसके पश्चात अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा सुझाए गए हाइब्रिड मॉडल पर दोनों देश ने सहमति व्यक्त की। अब भारत और पाकिस्तान के मध्य 2024 से 2028 तक आईसीसी व चैंपियन ट्रॉफी की सभी मैच हाइब्रिड मॉडल मिक्स मॉडल में ये खेले जाएंगे। तटस्थल न्यूट्रल वेन्यू में खेले जाएंगे। भारत द्वारा इस टूर्नामेंट हेतु तटस्थ स्थल के लिए दुबई को चुना है, मतलब कि ऐसा जगह जहाँ पे दोनों खेल सकें, तो दुबई को चुना है भारत के द्वारा। अब तो कहाँ पे आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी कहाँ पे हुआ? पाकिस्तान में मेज़बान देश था, जिसका भारत विरोध कर रहा है, ठीक है। फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल दिसंबर 2024 फीफा कांग्रेस बैठक के दौरान विश्व कप फुटबॉल के आयोजन हेतु मेज़बान देशों की घोषणा की गई। मतलब अब फीफा का नेक्स्ट फुटबॉल कप कहाँ पे होगा? तो 2026 में जो फीफा का फुटबॉल कप जो होगा ना, वो संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको, ये ना मिल के खेलेंगे, सबके सब संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको मिल के खेलेंगे। संयुक्त मेज़बानी का निर्धारण फीफा द्वारा मई 2024 में किया गया, ठीक है। तो अब कहाँ होगा? अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में होगा फीफा कप, है ना। और फीफा मेंस जो वर्ल्ड कप 2030 वाला जो है ना, क्योंकि हर 4 साल में होता है, तो 2030 वाला ना स्पेन, मोरक्को और पुर्तगाल में होगा। स्पेन, मोरक्को और पुर्तगाल में होगा। 3 देशों की संयुक्त मेज़बानी होगी 2030 वाले में। और 2034 वाला सऊदी अरब में होगा। और 2027 जो वुमेन फीफा वर्ल्ड कप है 2027 का, वो ब्राज़ील में होगा। कहाँ पे होगा? वुमेन वाला ब्राज़ील में होगा। अभी फ़िलहाल वाला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो 2026 का कहाँ होगा? संयुक्त रूप से होगा
है ना, अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको में, और 2030 का होगा स्पेन, मोरक्को, पुर्तगाल में, 2034 का होगा सऊदी अरब में। ठीक है, तो इस तरीके से। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, FIH जूनियर विश्व कप हॉकी। ठीक है, तो जूनियर विश्व कप हॉकी का जो मेज़बान देश है ना वो भारत रहा है। जूनियर विश्व कप हॉकी का अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के द्वारा इस स्पर्धा के आयोजन हेतु भारत को अधिकृत किया है। भारत की मेज़बानी में यह स्पर्धा पूर्व में 3 बार आयोजित हो चुकी है। पूर्व आयोजन 2013 नई दिल्ली, 2016 लखनऊ, 2021 भुवनेश्वर में हुआ था। ठीक है, तो FIH जूनियर विश्व कप हॉकी कहाँ होगा? भारत में होगा। ठीक है, भारत में होगा, दिसंबर 2025 में होगा। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, BWF विश्व जूनियर बैडमिंटन 2025। ठीक है, तो जूनियर बैडमिंटन 2025 का आयोजन ना गुवाहाटी असम में होगा। ठीक है, गुवाहाटी, असम के शहर गुवाहाटी में होगा। तो ये विश्व जूनियर बैडमिंटन है BWF का। ठीक है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा इस स्पर्धा की मेज़बानी भारत को प्रदान की गई है। भारत का ये दूसरा अवसर है जब BWF विश्व जूनियर बैडमिंटन की मेज़बानी प्राप्त हुई है, दूसरी बार कर रहा है। इससे वर्ष पूर्व 2008 में BWF स्पर्धा का आयोजन पुणे शहर में किया गया था। पुणे में भारतीय शटलर साइना नेहवाल विश्व जूनियर खिताब जीतने वाली पहली भारतीय थी, साइना नेहवाल। ठीक है, तो विश्व जूनियर बैडमिंटन जो होने वाला है ना वो गुवाहाटी असम में होने वाला है, भारत में। ठीक है, और दूसरी बार भारत ये कर रहा है। इससे पहले जो हुआ था जूनियर वाला उसमें साइना नेहवाल जीती थी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है खो खो वर्ल्ड कप इंडिया 2025। खो खो विश्व कप आयोजन तिथि 14 से 19 जनवरी 2025 में हुआ और मेज़बान देश भारत होगा। ये खो खो विश्व कप का नई दिल्ली में होगा। अंतर्राष्ट्रीय खो खो महासंघ द्वारा यह घोषणा कर भारत को इस विश्व कप का आयोजन का पहला अवसर प्राप्त हुआ है। ठीक है, खो खो विश्व कप कहाँ होगा? भारत, नई दिल्ली में होगा। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। मध्यकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन, तो देखो ओलंपिक जो था ना, ठीक है, वो अभी पेरिस फ्रांस में हुआ था। ठीक है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक पेरिस फ्रांस में हुआ था 2024 का। अब नेक्स्ट वाला जो होने वाला है वो लॉस एंजल्स अमेरिका में होने वाला है 2028 वाला। और ना ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो 32 वाला है ना ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है। ठीक है, तो अभी पेरिस फ्रांस में हुआ, फिर 28 वाला जो 34 वाला होगा वो लॉस एंजल्स अमेरिका में होगा, और 35 वाला होगा ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। 36वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, भारत ओलंपिक समिति द्वारा 36वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेज़बानी हेतु दावा दायर किया है। ठीक है, कि हमारे यहाँ करवाओ करके, बट अभी तक तो कुछ मिला नहीं, मतलब फिक्स नहीं हुआ है। खेलो इंडिया गेम्स, ठीक है, शीतकालीन खेलो इंडिया गेम्स 2025 आयोजन स्थल था लेह लद्दाख में हुआ खेलो इंडिया गेम्स। ठीक है, ये शीतकालीन खेलो इंडिया गेम्स था। तो शीतकालीन जब होगा तो कहाँ होगा? ठंडे वाले जगह में होगा। तो ठंडे वाला जगह कहाँ? लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो गुलमर्ग के जम्मू कश्मीर में और लेह लद्दाख में हो रहा है, मतलब हुआ। ठीक है, 2025 होगा। ठीक है, युवा व पैरा गेम्स आयोजन स्थल, ठीक है, और युवा व पैरा गेम्स कहाँ होगा? बिहार में होगा। ठीक है, युवा व पैरा गेम्स कहाँ होगा? बिहार में होगा। खेलो इंडिया का युवा गेम्स, ठीक है, युवा व पैरा गेम्स कहाँ होगा? बिहार में होगा, अप्रैल 2025 में। और शीतकालीन खेलो इंडिया गेम्स कहाँ पे? लेह लद्दाख और गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में। ठीक है, और युवा व पैरा गेम्स कहाँ होगा? बिहार में। नेक्स्ट है ICC टूर्नामेंट, ICC वनडे वर्ल्ड कप। तो 13वां वनडे वुमेन्स वर्ल्ड कप जो है ना वो भारत में हुआ है। ठीक है, वन डे था, वुमेन वर्ल्ड कप 2025 कहाँ कब होगा? कहाँ होगा? भारत में होगा। ठीक है, वुमेन वर्ल्ड कप। और मेंस वर्ल्ड कप 2027 कहाँ होगा? वनडे वाला, ये दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे व नामीबिया में होगा। और वनडे मेंस वर्ल्ड कप 2031 का जो होगा ना वो भारत व बांग्लादेश संयुक्त रूप से करेंगे। ठीक है, तो ये ICC क्रिकेट का टूर्नामेंट है। वनडे वुमेंस वर्ल्ड कप भारत में होगा, वुमेंस वाला। और मेंस वाला जो है ना 2031 वाला, जस्ट 6 साल बाद वाला भारत व बांग्लादेश में होगा, वनडे वाला। ठीक है, और वुमेंस वाला तो इसी साल 2025 में भारत में होगा। ठीक है, और वनडे मेंस वर्ल्ड कप ना 2027 वाला कहाँ होगा? दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे व नामीबिया में होगा। अब वनडे वाला हो गया। अब ICC में जो देखते हैं, ICC T20 वर्ल्ड कप। ठीक है, तो ICC का ना 9वां वुमेन T20 वर्ल्ड कप 2024 ना संयुक्त अरब अमीरात में होगा, UAE में होगा।
ठीक है। 10वां वुमेन T20 वर्ल्ड कप 2026 ना इंग्लैंड में होगा। 9वां मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 ना अमेरिका व वेस्ट इंडीज़ में। और 10वां मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 भारत व श्रीलंका में। 11वां मेंस T20 वर्ल्ड कप 2028 वाला ना ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड में। ठीक है, तो देखो वुमेंस T20 वर्ल्ड कप ना संयुक्त अरब अमीरात में होगा। ठीक है, 9वां वुमेंस T20 वर्ल्ड कप संयुक्त अरब अमीरात में होगा। 10वां वुमेन T20 वर्ल्ड कप जो 2026 वाला जो है ना, 2026 वाला, ये वैसे यूएई वाला हो गया होगा। ठीक है, 2024 वाला। और 2026 वाला ना कहाँ होगा, वुमेंस वाला इंग्लैंड में होगा। उसके बाद में मेंस T20 वर्ल्ड कप जो है ना 2024 वाला, वो कहाँ होगा, अमेरिका व वेस्ट इंडीज़ में हो चुका, जिसको भारत जीता है। और 10वां मेंस T20 वर्ल्ड कप ना 2026, ठीक है, मेंस T20 वर्ल्ड कप इस साल अमेरिका व वेस्ट इंडीज़ में हुआ, लेकिन नेक्स्ट वाला 2026 का, जिसको भारत जीत चुका है इस साल, भारत और श्रीलंका में होगा 2026 का मेंस T20 वर्ल्ड कप। ठीक है, भारत और श्रीलंका में होगा संयुक्त रूप से। और 11वां मेंस T20 वर्ल्ड कप 2028 वाला जो है ना, ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड में होगा। ठीक है, मेंस T20 वर्ल्ड कप 2028 वाला ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड में होगा मेंस वाला। तो 2026 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत और श्रीलंका में होगा। और इस साल का तो हो चुका है, भारत जीत चुका है, अमेरिका व इंग्लैंड में होगा। ठीक है, और वुमेंस वाला, ठीक है, वुमेंस वाला संयुक्त अरब अमीरात में होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब पर्यावरण से रिलेटेड कुछ देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन UNFCCC है यहाँ पे। COP29 कहाँ पे हुआ, बाकू अजरबैजान में हुआ। कहाँ हुआ, बाकू अजरबैजान में हुआ। और भारतीय प्रतिनिधित्व ना कीर्ति वर्धन सिंह थे, जो कि केंद्रीय पर्यावरण राज्य मंत्री हैं। ठीक है, केंद्रीय पर्यावरण राज्य मंत्री हैं ये। ठीक है, केंद्रीय मंत्री नहीं है, राज्य मंत्री है। तो बाकू अजरबैजान में हुआ, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कार्बन, अब इसमें हुआ क्या, कार्बन व्यापार, कार्बन ट्रेडिंग। COP29 सम्मेलन में कार्बन उत्सर्जन कम करने के उद्देश्य से CO2 उत्सर्जन क्रेडिट की खरीद बिक्री अर्थात कार्बन व्यापार को अनुमति प्रदान की गई। जलवायु वित्तीय सहायता, क्लाइमेट फाइनेंस पैकेज, विकासशील देशों को वर्ष 2035 तक प्रत्येक वर्ष, जो विकासशील देश है उनको 2035 तक प्रत्येक वर्ष $300 बिलियन देने पर सहमति प्रदान की गई। ठीक है, $300 बिलियन देने पर सहमति प्रदान की गई। इस वित्तीय सहायता का मुख्य उद्देश्य विकासशील देशों को जीवाश्म ईंधन में कमी करने हेतु प्रोत्साहित करना है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन की हानि को कम कर चुनौतियों से रक्षा करना भी शामिल है। अब इसमें हुआ क्या, भारत ने इस वित्तीय सहायता को खारिज कर दिया, क्योंकि विकासशील देशों के लिए 1.3 ट्रिलियन की मांग से यह राशि बहुत कम है। ठीक है, मांग थी 1.3 ट्रिलियन, लेकिन राशि $300 बिलियन, तो ये बहुत कम है। वैश्विक ऊर्जा दक्षता संगठन, COP29 में वैश्विक ऊर्जा दक्षता संगठन की घोषणा हुई। और इसमें उद्देश्य क्या था, सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP व मानकीकरण को बढ़ावा देकर कार्बन उत्सर्जन को कम करना व प्राकृतिक संसाधन की खपत को कम करना। ठीक है, लक्ष्य क्या है, 2030 तक वैश्विक ऊर्जा दक्षता दर को दोगुना कर उत्सर्जन कम करना। ठीक है, वैश्विक जो ऊर्जा दक्षता है ना, उसको 2 गुना कर उत्सर्जन को कम करना, ये इसका लक्ष्य है। अब देखो, संयुक्त राष्ट्र का 28वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, ये 29 था, लेकिन 28 वाला कहाँ पे हुआ, तो दुबई UAE में, संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था 2030 का। ठीक है, दुबई UAE में हुआ था। और अभी वाला बाकू अजरबैजान में हुआ था। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्लाइमेट रिपोर्ट WMO, 19 मार्च 2024 विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO द्वारा यह रिपोर्ट जारी हुई है। और रिपोर्ट के मुख्य बिंदु क्या हैं, क्लाइमेट रिपोर्ट वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जारी करता है। ठीक है, तो वर्ष 2023 सबसे गर्म वर्ष रहा, इसने ऐसा बोला। यह वर्ष 1850 से 1900 के अंतराल के औसत तापमान के करीब 1.4 डिग्री सेल्सियस अधिक गर्म रहा। ठीक है, अधिक गर्म रहा 2023। ठीक है, तापमान रिकॉर्ड के 10 साल की अवधि के अनुरूप पूर्व दशक सदी का सबसे गर्म दशक है। WMO द्वारा रेड अलर्ट जारी करते हुए कहा कि विश्व जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते की 1.5 डिग्री की निचली सीमा के इतने करीब पहले कभी नहीं पहुंचा। ठीक है, तो सबसे गर्म वर्ष रहा।
ठीक है, तो ये WMO ने जारी किया, विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने ये रिपोर्ट। अब रामसर स्थल देख लेते हैं। आर्द्र भूमि वेटलैंड। वर्ष 2024 में अंतर्राष्ट्रीय रामसर स्थल सूची में शामिल भारत के नवीनतम आर्द्र स्थलों वेटलैंड की स्थिति। तो कौन कौन से रामसर स्थल हैं? तो अभी तो फिलहाल कुल रामसर जो स्थल जो है ना हमारे यहाँ पे वेटलैंड, वो 85 है। ठीक है, 85 है। दिसंबर 2024 के कंडीशन में 85 रामसर स्थल है। ठीक है, नवीन आर्द्र भूमि रामसर स्थल सूची देखें तो अभी जो हुआ है ना, मतलब घोषणा 14 अगस्त को, उसको पहले देखते हैं। तो नजरायन पक्षी अभ्यारण्य ये अभी ऐड हुआ है, तमिलनाडु में है। काजू वैली पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है। और तवा जलाशय ना मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तवा जलाशय मध्य प्रदेश में है। काजू वैली पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है। और नजरायन पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है। अब देखो 8 जून 2024 को भी कुछ ऐड हुए हैं, तो उनको देख लेते हैं। नागी और नगटी कहाँ पे हैं? बिहार में है। नागी और नगटी कहाँ पे हैं? बिहार में। कराईवेट्टी पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है। कराईवेट्टी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। लॉन्गवुड शोला रिजर्व तमिलनाडु में है। अंधानाशिनी एस्चुरिना कर्नाटक में है। अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व कर्नाटक में है। अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व कर्नाटक में है। मकदी केरे संरक्षण जो है ना कर्नाटक में है। मकदी और अंक समुद्र कहाँ पे है? कर्नाटक में है। अंधानाशिनी भी ये भी कर्नाटक में है। लॉन्गवुड शोला तमिलनाडु में है। कराईवेट्टी तमिलनाडु में है। नकटी और नागी बिहार में है। भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल सुंदरवन जो है, जो पश्चिम बंगाल में है। भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल ना रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में है। और भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल ना तमिलनाडु में हो गए हैं, कुल 16 हो गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आज के लिए इतना ही। बाय बाय।